अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी ये मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी इशा की नमाज़ के बाद, और मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए कोई व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, इसलिए कि फैमिली में मसरूफ़ियात हैं, शादी वगैरह चल रही हैं और खांसी भी चल रहा है, नज़ला भी चल रहा है, बुखार भी चल रहा है, तो गला इतना ख़राब है, खांसी बार बार उठती है। तो व्लॉग करो फिर वॉइस ओवर करना इतना आसान नहीं था। आज कुछ तबीयत बेहतर थी तो मैंने सोचा चले भई आज अपनी छोटी छोटी मसरूफ़ियात आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आप सबको हमेशा खैर आफियत से रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ बस मैंने ये जो छोटा सा प्लांट है ये मैंने रखा हुआ था स्लैब पे, अब मैं इसको रख दिया माइक्रोवेव पे। और मैंने अपनी चीनी और चाय की पत्ती भी ऊपर रख दी है, और यहाँ मैं निकाल रही हूँ मेथी दाना। हाँ जी, तो ये ऑयल भी मैंने बस यहाँ रख लिया है, चाय की पत्ती और उसके जार मैंने ऊपर रख दिए। काफ़ी मुझे लगता था बड़े बड़े जार हैं और वो एकदम स्लैब पे रखे हुए हैं, स्लैब घिर रही, बस ऐसे ही मुझे कुछ रहता है। और मुझे चेंजिंग करने का इंतहाई शौक़ है। ज़ाहिर हर वक्त आप मतलब न्यू चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, तो आपके घर में जो चीज़ें उनको ही चेंज कर लें तो आपको लगता है कि आपने कुछ नया किया है। अच्छा जी, यहाँ मैंने भिगो दिया है मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना जो है वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। पहले भी मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बता चुकी हूँ, जिनके घर में शुगर पेशेंट वालिदैन हैं या कोई भी है, आजकल तो मामूली बात है। तो ये मेथी दाना रात में आप भिगो दें, सुबह पी लें, आपकी शुगर को भी फ़ायदा करेगा और आपका वेट कम करता है। तो ये बहुत दिन हो गए थे, मुझे लगा था मेरा वेट बढ़ गया है, तो बस मैंने ये मेथी दाना पीना स्टार्ट किया है। तो ये आपके बालों के लिए भी अच्छा है, अगर आप पिएंगे आपका वेट भी कम होगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसको तो अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में शामिल कर लें कि भाई हमें ये लाजमी पीना है, चाहे थोड़ा पिएं। तो बस मैं सुबह उठ गई थी, 7 बज रहे थे, सबसे पहले मैंने अपना मेथी दाना पिया, हस्बैंड के लिए चाय बनाई। तो ये सारे रूटीन के काम होते हैं और तो जो हमें करने होते हैं। अच्छा जी, फिर मैं अपने किचन का सामान निकाल लिया था कुछ। ये मेरे स्पून ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने सेट नहीं किया था काफ़ी दिन से। कभी होता है कि आपका इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लगता है इस्तेमाल तो हो नहीं रहे तो अब क्या इसकी सफाई करनी है। तो बस मेरे पास और कोई काम नहीं था, इसलिए कि मैं अपने और दूसरे काम करती रहती हूँ, तो ज़्यादा काम का मतलब फैलावा होता नहीं है। तो मगर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी किचन की ड्रॉअर साफ़ कर दूँ सारी, और सारी चीज़ों को एक साथ करके सेटिंग से रख दूँ। वो भी अच्छा लगता है जब आपकी चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने आज अपनी तीनों ड्रॉअर साफ़ की तो मुझे इतना अच्छा लगा देख के, और मैं उनको बार बार खोल के देख रही थी कि ये बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये आपको अंदर से खुशी होती है जब आप अपने घर को नीट करते हैं, अपने हाथों से साफ़ करते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए कि हमें पता होता है कि हमें इसे कैसे रखना है और क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अपने हाथों से काम करने की बात ही अलग होती है, खुशी होती है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो है एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो गया था, और इस पे मैंने सारे जो हमारे सालन के और चावल के चमचे वगैरह और टेबल स्पून वगैरह ये सारे मैंने इनमें सेट कर दिए थे। तो जी बस, और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं और क्या आप लोगों के लाइफ में चल रहा है। अपना भी आप लोग मुझे फ़ीडबैक दिया करें, बातें शेयर किया करें, इसलिए कि मैं आजकल वाकई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ना बाहर ना घर में, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने ऐसा ना हो कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोवर्स वो मुझे भूल जाएं, तो आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि मैं हूँ, तो मैंने सोचा चले भाई आज हम एक अपना व्लॉग बना लेते हैं। छोटे छोटे कामों का है, मगर क्या है कि आप लोगों से इन टच भी रहना है, तो इसलिए व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ एक मैंने ड्रॉअर में अपने बेलन और एलुमिनियम फॉइल, क्लियर रैप, मैं सारी चीज़ें यहाँ रख दी थी। अब ये मेरी फ़र्स्ट ड्रॉअर का सामान है जो मैं हर वक्त इस्तेमाल करती हूँ। जो मुझे फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं इनको अपनी फ़र्स्ट ड्रॉअर में रखती हूँ, तो इस तरह से सारी सेटिंग हो जाती है। तो दीजिए देखिए भाई हमारी तीनों ड्रॉअर बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त से हमने इनको साफ़ कर लिया है, रख दिया है और ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, जिनको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम हो जाता है तो आपको खुशी ही महसूस होती है।
बस फिर मैंने दोपहर में रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। नॉर्मल सा बस नहारी बना रही थी, कोई अपनी मेरी रेसिपी नहीं थी। बस मैं पैकेट की नहारी बना रही थी शान की, जो आपको उसमें कुछ इतना करना ही नहीं पड़ता। बस प्याज काट के डालनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। बस आज की ये मसरूफ़ियात थी मेरी, आप लोगों से बात करने का यही मकसद था कि भाई आप लोग किधर हैं। और अच्छा, वैसे ऐसा होता है, अगर आप बहुत दिन गायब रहे ना तो आपको सब भूल जाते हैं। तो वरना तो ये होता था कि मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई लाइक कर रहा है, मगर आजकल मैं बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि सब भाग गए। खैर, ज़ाहिर जब मैं चली गई तो फिर आप लोग भी चले जाते हैं। खैर, मैं शॉर्ट्स तो अपलोड कर रही होती हूँ, मगर शॉर्ट्स की ऑडियंस अलग होती है और व्लॉग की ऑडियंस अलग होती है, और जो हम लाइव करते हैं उसकी ऑडियंस अलग होती है। अच्छा जी, यहाँ हमने बॉन्ग का गोश्त डाल दिया था और एक निहारी की जो नली होती है वो डाल दी थी गोश्त की, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारी निहारी में मसाले डल गए थे। अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। पहले आप अगर मसाले से पहले ऑयल में प्याज में बोटियों को भून लें तो बड़ी अच्छी मोटी मोटी फूली फूली हो जाती हैं। तो ज़रूर पहले ही गोश्त को भून लिया करें, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं हाफ़ पैकेट डाल रही हूँ निहारी मसाला। वैसे तो हाफ़ पैकेट ज़्यादा है, मगर जब हमें आटा डालना है होता है तो उसके लिहाज से ये बैलेंस हो जाता है। आधा किलो गोश्त है तो मैंने आधा पैकेट डाला है। वैसे आधा किलो गोश्त के लिहाज से आधा पैकेट बहुत ज़्यादा है, मगर निहारी में सही रहता है। अगर हम वैसे हम मसाला डालते हैं, कोई कोरमा बनाते हैं, तो हम आधा किलो गोश्त में आधे का भी आधा पैकेट डालेंगे, ताकि ज़्यादा मसाला तेज़ ना हो, इसलिए कि हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। तो यह हमारी निहारी चढ़ गई थी और पक गई थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।